तो हमारी सेंट्रल कमेटी की मीटिंग अब होने वाली है चेन्नई में। आए थे भुवनेश्वर। हर रोज पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है, गैस की कीमत बढ़ रही है। और अगर हम देखेंगे तो अप्रैल महीने में चुनाव चल रहा था, बंगाल में, असम में, केरला में, तमिलनाडु में, पांडिचेरी में। तो अप्रैल एंड तक सरकार कह रही थी कि सब ठीक है, सब ठीक है, कोई क्राइसिस नहीं है, तेल है, गैस है, सब ठीक चल रहा है। और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ और मोदी जी खुद कहने लगे कि बहुत खतरनाक परिस्थिति है, युद्ध है, पर युद्ध शुरू हुआ 28 फरवरी को। तो पूरा मार्च और अप्रैल में 2 महीना युद्ध का चला। उस समय तो सरकार ने कुछ नहीं कहा। अब तो देखिए, तो युद्ध की जो तीव्रता है वो तो कम हुई है। जब युद्ध कमजोर हो रहा है, धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, और उस समय भारत में युद्ध का, अब जब युद्ध कमजोर हो रहा है, धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, और उस समय भारत में युद्ध का बहाना दे करके ये महंगाई जो लोगों के ऊपर थोप रही है सरकार, ये बिल्कुल गलत है। और इसीलिए सबसे पहली मांग हमारी है कि जो महंगाई की मार सरकार जनता पर थोपना बंद करे। पेट्रोल, डीजल और कुकिंग गैस, इसमें जो क्राइसिस है इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, और ये क्राइसिस मैनेजमेंट करे और जनता के ऊपर इस क्राइसिस का बोझ लादना बंद करे। देश में सरकार हर मोर्चे पर फेल। आप परीक्षा को ही ले लीजिए, नीट की परीक्षा, फिर पेपर लीक। अभी एक बच्चा वो सीबीएसई के उसके परीक्षा में उसने कहा कि हमारा जो आंसर शीट है वो मेरा नहीं है, ये गलत है, और उसने कहा, और तुरंत शुरू हो गया कि ये पाकिस्तानी है। अब एक क्लास 12 के बच्चे को आप कह रहे हैं कि उसने कहा कि ये करप्शन है, इसमें कोई गड़बड़ी है, और अभी हम देख रहे हैं कि सीबीएसई वाले कह रहे हैं कि आप सही कह रहे हो, ये हम लोगों की गड़बड़ी हुई है। लेकिन उस बच्चे को, वेदांत श्रीवास्तव, उसको पाकिस्तानी कह करके, ये देश में क्या शुरू हो गया। स्कूल का छात्र अगर कुछ कहे कि भाई हमारे परीक्षा के पेपर चेकिंग में गड़बड़ी हुई है, तो आप उसको पाकिस्तानी कह देंगे। ये देश में हर विरोध को, हर सवाल को, चाहे वो स्कूल का स्टूडेंट करे, वो कोई आदिवासी उठाए, वो कोई किसान कहे, वो नोएडा के कोई मजदूर बोले कि भाई हमारी मजदूरी बहुत कम है, सबको पाकिस्तानी कह देना या बांग्लादेशी कह देना, ये इस देश में क्या शुरू हुआ। हमारे सवाल का जवाब वो सिर्फ नफरत से, झूठ से, गाली से, डर से देना चाहता। तक उड़ीसा की बात है, तो यहाँ बीजेपी की सरकार बनने के बाद पहली बार आया हूँ। खूब बीजेपी का प्रचार है कि उड़ीसा में अब चीफ मिनिस्टर आदिवासी हैं, देश के प्रेसिडेंट उड़ीसा से हैं, आदिवासी हैं, और आदिवासियों के लिए सरकार बहुत काम कर रही है। आदिवासी तो परेशान है, चाहे वो आप रायगढ़ की बात करें, आप कालाहांडी की बात करें, आप केओंझर की बात करें, पूरे उड़ीसा में हर जगह आदिवासी वो इस समय अपने ज़मीन बचाने के लिए, अपने गांव बचाने के लिए, ये कॉरपोरेट माइनिंग को रोकने के लिए लगातार लड़ रहे हैं। और बीजेपी का एजेंडा है, हमने देखा कि अमित शाह वो आदिवासियों को धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं। आदिवासी चाहते हैं कि वो जल, जंगल, जमीन, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उनके पास जो 5th शेड्यूल का अधिकार है, उनके ग्राम संसद का जो अधिकार है, उनके पास जो राइट्स हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मांग रहे हैं हर आदिवासी। और सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। आदिवासियों को इस समय कॉरपोरेट लूट के हवाले करके वो आदिवासियों को धर्म के आधार पर विभाजित करना चाहते हैं। आज तक कॉन्स्टिट्यूशन में इस रिजर्वेशन के खिलाफ किसी को कहने की कोई हिम्मत नहीं थी, लेकिन ये बीजेपी है जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल का ये राइट्स और रिजर्वेशन को कर्टेल करने के लिए बहाने ढूंढ रही है। बंगाल में हमने देखा कि अभी बीजेपी की जैसी सरकार बनी तो 17% ओबीसी रिजर्वेशन था, और उसको काट करके 7% कर दिया गया। लोएस्ट ओबीसी रिजर्वेशन हिंदुस्तान में इस समय वो पश्चिम बंगाल में कर दिया गया। अभी हम देख रहे हैं कि बंगाल में वो कह रहे हैं कि हम 2011 के बाद जो 1,69,00,000 SC ST OBC सर्टिफिकेट इशू किया गया, वो सारे सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन करेंगे।
और यहाँ हम देख रहे हैं उड़ीसा से लेकर झारखंड हर जगह कि आदिवासियों को हम हिंदू और ईसाई में डिवाइड करेंगे और जो आदिवासी हिंदू नहीं है उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो ये आदिवासियों को बांटने की, उनके रिजर्वेशन का हक छीनने की और उनके जल जंगल जमीन पर उनके अधिकार छीनने की जो पूरी साजिश है, तो हम इसमें पूरे आदिवासियों के साथ हैं। देश में बेरोजगारी चरम पर, नया जो लेबर कोड आया है जो 1 अप्रैल से लागू कर दिया गया, उसका दुष्परिणाम हम देख रहे हैं। एक तो लेबर कोड और दूसरा जो रूरल लेबर के लिए जो कानून था मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसको भी खत्म कर दिया। वो पूरे जो एक लेबर लॉज मजदूरों के पक्ष में जो भी बन रहे थे उसको खत्म करके कॉरपोरेट जंगल राज थोपा गया। और ये जो मनरेगा को खत्म करके जो भीबी ग्राम जी कानून जो लाया गया,